हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट्स, वीडियोस, प्लेलिस्ट, ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। आपको इस चैनल पे हर तरीके का यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक जीपैट, नाइपर, सीयूईटी और सीयूसीईटी, महाराष्ट्र कैप राउंड, गुजरात पीजीसी राउंड, इतने एग्जाम्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल्स एज वेल एज स्टेट पीजीसीईटी जो एंट्रांसेस होते हैं, इन सारे एग्जाम्स के रिलेटेड जितने भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके साथ साथ जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि एक्चुअली में बेस्ट इंस्टीट्यूट है, गुड इंस्टीट्यूट है, कुछ कुछ एवरेज है, कुछ कुछ लोअर इंस्टीट्यूट है, सारे कॉलेजेस के बारे में रिव्यूज़ के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस एंड अदर रिलेटेड वीडियोस लाइक स्कॉलरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स, सारे टाइप के वीडियोस आपको एक ही चैनल पे मिलेंगे। आपको बस सब्सक्राइब करना है। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इस कंफ्यूजिंग टॉपिक को हम लोग एकदम सिंपली तरीके से आपको समझाएंगे इस वीडियो में। तो महाराष्ट्र का कैप राउंड जस्ट अभी कुछ ही दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अभी रिसेंटली बीफार्म का भी स्टार्ट हो चुका है, बीफार्म का एडमिशन प्रोसेस कैप में। अभी एम फार्म और फार्म डी का जो प्रोसेस है इंक्लूडिंग द अदर मास्टर्स प्रोसेस, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली मैं एम फार्म और फार्म डी वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फार्म डी मतलब फार्म डी पीवी ऑब्वियसली। इनका जो एडमिशन प्रोसेस है थ्रू कैप सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, वो स्टार्ट होने वाला है नवंबर फर्स्ट वीक। आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टार्ट हो जाए फर्स्ट वीक टू सेकंड वीक के बिटवीन, ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड आई थिंक 99% चांसेस आते हैं। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, बट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और कमेंट्स मेरे पास आते हैं वो है कैटेगरी के रिलेटेड। कि अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हो और अगर आप ऑल इंडिया के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि महाराष्ट्र के जो कैटेगरीज है कैप के वो बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे कैटेगरीज है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। 5 कैटेगरीज है, कैटेगरी ए बी सी डी ई, एंड बाकी सब है ऑल इंडिया कैटेगरीज, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। तो अभी एक स्टूडेंट जब सारा कुछ पढ़ रहे हैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं एक्चुअली में हूँ कौन से कैटेगरी में, क्योंकि उसी कैटेगरी के अंडर में आपको अप्लाई करना है और आप एक ही कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपका रेस्ट ऑफ द जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो उसी कैटेगरी के बेस करके होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटेगरी अगर आपने गलती से भी कुछ और डाल दिए तो आपका पूरा आगे का प्रोसेस उसी कैटेगरी के बेस करके होगा, जब अगर आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के कैटेगरीज के ऊपर और दूसरे में बात करेंगे हम लोग ऑल इंडिया कैटेगरीज की बात करेंगे। मतलब कौन कौन से स्टूडेंट महाराष्ट्र के कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट ऑल इंडिया कैटेगरी में आते हैं। अभी महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के अंडर में 5 कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ एक एक करके दिखाऊंगा। जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आप सब यहाँ पे देख सकते हो एक इजी लैंग्वेज में। मतलब यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज शो होगा आपको और उसको मैं इजी लैंग्वेज में बताता जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे आपको 4 चीज़ ध्यान रखना होगा। पहला है एसएससी और एचएससी, ठीक है। एसएससी मतलब 10th, एचएससी मतलब 12th, और नॉट एंड और ग्रेजुएशन। मतलब आपने एसएससी और एचएससी कहाँ से किया या फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ये पहला है, मतलब इन दोनों। और दूसरा दोनों है डोमिसाइल और बॉन्ड। आप कहाँ पे डोमिसाइल है आपका, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कहाँ पे बना हुआ है। और 4 नंबर है बॉन्ड। आप बॉन्ड कहाँ से हुए हो, मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पे है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना एंड बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ होना सेम नहीं है। अगर मैं एक स्टेट पे और एक जगह पे 15 ईयर्स के लिए हूँ तो वहाँ पे मेरा डोमिसाइल बन जाता है, ठीक है। अगर मैं कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे हूँ या फिर मेरे फादर वहाँ पे है कोई जॉब के रिगार्डिंग, लेकिन मैं बॉन्ड वहाँ पे नहीं हुआ हूँ, तो दोनों अलग चीज़ होती है। ये 4 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 को ना समझे आप इस कैटेगरी को नहीं समझ सकते। इन चारों को समझ लीजिए पहले, ठीक है। अभी एक एक करके कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कैटेगरी ए। सो कैटेगरी ए क्या बता रहा है, टाइप ए और कैटेगरी ए जो भी है, कैंडिडेट्स पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और डिप्लोमा इन वोकेशन, ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो भी है आइदर, और आप एचएससी और एसएससी इन दोनों में से एक, मतलब अगर आइदर आपका 10th और 12th महाराष्ट्र से है या फिर आपका ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से है, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और इज अ बॉर्न ऑफ महाराष्ट्र। आइदर आप वहाँ पे जन्मे हो, आपका बॉर्न है वहाँ पे महाराष्ट्र में, या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का बना हुआ है, ठीक है।
महाराष्ट्र का डोमिसाइल कैसे बनते हैं वो आप लोग देख सकते हो। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन जाके बना सकते हो, या फिर आप एसडी ऑफिस जाके, और जिसको हम लोग तहसील ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पे जाके बना सकते हो। ये 2 क्राइटेरिया है। अगर ये 2 क्राइटेरिया आपका मैच होता है तो आप होते हो टाइप ए में, ठीक है। राइट साइड को अब छोड़ते हैं, होम यूनिवर्सिटी के बारे में हम छोड़ते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया अगर आपका है तो आप कैटेगरी ए में आ रहे हो, ठीक है। टाइप बी में आते हैं, मतलब कैटेगरी 2 में, कैटेगरी बी में। तो कैटेगरी बी बता रहा है कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इनटू टाइप ए अबव, मतलब आपका टाइप ए के दोनों में से एक में आप नहीं आ रहे हो, ठीक है, या फिर दोनों में नहीं आ रहे हो, लेकिन बट हु और हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और पोजेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसका एग्जाम्पल समझ लो, मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है महाराष्ट्र का, लेकिन आपके फादर या मदर के पास है। इसका एग्जाम्पल, सपोज आपके फादर या मदर महाराष्ट्र से हैं, बट आपका जब जन्म हुआ, आपके जन्म होने के टाइम पे या फिर उसके बाद ही आप लोग चले आए हो किसी दूसरे स्टेट में, या सपोज कर्नाटका आ गए, गोवा आ गए, कहीं पे आ गए, ठीक है, दूसरे स्टेट चले गए, किसी और दूसरे स्टेट, वहाँ पे आपका हो गया, मतलब आप वहाँ के डोमिसाइल हो गए, लेकिन आपके फादर का डोमिसाइल वहीं पे है, मतलब आपका फादर का इधर बॉर्न वहाँ पे है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो वहाँ का बिलोंग करते हैं, और आपने जो अपना स्कूल थे, मतलब स्कूल और कॉलेज है, ग्रेजुएशन वाला जो क्राइटेरिया वो वहीं से किया है। आपका डोमिसाइल अलग है, बर्थ अलग है, लेकिन आपने अपना 10th और 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, दोनों में से आइदर एक आपने महाराष्ट्र से किया है, एंड आपके फादर के पास वहाँ का डोमिसाइल है, तो आप आगे कैटेगरी बी में, ठीक है, कैटेगरी बी में। आपके पास डोमिसाइल नहीं है, अगर आपके पास होता या फिर आपका बॉर्न होता तो आप होते इस कैटेगरी ए में। आपके फादर या मदर के हैं तो आप हो गए कैटेगरी बी में, लेकिन आपका स्कूलिंग और कॉलेज जो है, आइदर स्कूल और कॉलेज, वो महाराष्ट्र से होना चाहिए, मतलब आपका बी फार्म या फिर डी फार्म और 10th और 12th, एनी वन, ठीक है, 10th और 12th और बी फार्म और डी फार्म, फार्मेसी की बात कर रहा हूं मैं। फिर आता है टाइप सी में, ठीक है, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन आइदर टाइप ए और टाइप बी बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हु हैज बीन पोस्टेड और रिपोर्टेड इन ड्यूटी महाराष्ट्र स्टेट बिफोर और लास्ट डेट ऑफ द सबमिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। टाइप ए पे भी आप लोग नहीं आ रहे हैं, आपने देखा कि मैं इसमें नहीं आ रहा हूं, तो टाइप बी पे भी आप लोग नहीं आ रहे हैं, आइदर आपके पास है और आपके पापा के पास और माँ के पास है, दोनों कैटेगरी में एक पे भी नहीं आ रहे हैं। तीसरा कैटेगरी क्या, कि इन दोनों में नहीं है, लेकिन मेरे जो फादर या मदर है, मतलब मेरे जो पेरेंट्स है, उनमें से कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी भी जॉब या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग किसी भी जॉब में है महाराष्ट्र के स्टेट में, फिलहाल करंटली पोस्टेड, नॉट रिटायर्ड, करंटली पोस्टेड इन द डेट ऑफ काउंसलिंग, कैप चल रहा है जब, तब पोस्टेड है महाराष्ट्र के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब्स नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडरटेकिंग लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं डिफेंस में मेनली, तो इनमें अगर है तो ऑब्वियसली आप आ गए टाइप सी में। अभी आते हैं टाइप डी। टाइप डी कौन लोग है, कौन स्टूडेंट्स है, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन द टाइप ए बी सी। ए बी सी किसी में से आप लोग नहीं है, आपके फादर और मदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब स्कीम में नहीं है, whose father or mother is an employee or retired employee of the government of महाराष्ट्र और अंडरटेकिंग, ठीक है, सेम है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स में अगर नहीं है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो जॉब्स होते हैं, नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर नर्स होते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो पोस्ट है उसमें अगर पोस्टेड है या फिर रिटायर्ड है, रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पोस्टेड थे, जो अंडरटेकिंग थे वो महाराष्ट्र में पोस्टेड थे, किसी भी टाइम में हो सकता है, अभी रिटायर्ड है या फिर करंटली पोस्टेड है, बट उनका जॉब्स, तो ये आपको पता कैसे लगेगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को पूछ लीजिए कि आपका जो पोस्ट है ये कौन सा पोस्ट है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, उनको पता रहेगा, तो आप उसके हिसाब से अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी सी और डी का काइंड ऑफ सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जॉब का कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है। रिटायर्ड है तो रिटायर्ड के लिए डी है, सी के रिटायर्ड का कोई काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटायर्ड पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर टाइप, टाइप ई। टाइप ई क्या बता रहा है, कैंडिडेट पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और बैचलर जो भी है, आपका बैचलर डिग्री और डिप्लोमा डिग्री और एचएससी और एसएससी, इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। अगर आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया और फ्रॉम महाराष्ट्र रिसाइडिंग द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया एंड हुज मदर टंग इज मराठी, मतलब ये लास्ट कैटेगरी है, अगर आपका जो स्कूलिंग है या फिर कॉलेज है, आइदर स्कूल और कॉलेज,
वो महाराष्ट्र कर्नाटका का जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जो एक्चुअली में बॉर्डर में आते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड है कि वो डिस्प्यूटेड है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया। एंड आपका मदर टंग ऑब्वियसली अगर मराठी है, ठीक है, वो आपको वो भी है, कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर में सबके जो मदर टंग है वो मराठी नहीं होता। तो अगर आपका मदर टंग मराठी है तो यू आर इन द कैटेगरी ऑफ टाइप ई। अगर आपका मदर टंग नहीं है मराठी तो आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में आएंगे, ठीक है। अगर आपका स्कूलिंग, अगर आप वहीं से बिलोंग करते हो बॉर्डर से, लेकिन आपका स्कूलिंग है कर्नाटका साइड में या फिर कॉलेज है कर्नाटका साइड में, तो आप आगे ऑल इंडिया कैटेगरी में। अब यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के रिलेटेड दो इश्यूज है, ठीक है। जो बाहर के स्टेट्स के हैं वो सबको ऑल इंडिया के स्टेट ही, वो ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट्स ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे भी दो डिस्प्यूटेड इशू है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहला है, अगर आपका एसएससी, एचएससी और बोर्ड और ग्रेजुएशन, ये जो डिग्रीज है ये आपने बाहर से किया, टोटली कोई एक भी नहीं, ठीक है, टोटली आपका बाहर से है, लेकिन आप हो डोमिसाइल और आपका बॉर्न महाराष्ट्र, मतलब आप महाराष्ट्र से हो, आपका जन्म वहाँ पे हुआ है महाराष्ट्र में, या फिर आपका डोमिसाइल वहीं पे है, लेकिन आपका पूरा स्कूल एंड कॉलेज बाहर थे, मतलब आपके 10th भी, 12th भी, ग्रेजुएशन भी, तो आप ऑल इंडिया कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। एक है पहला डिस्प्यूटेड इशू, ठीक है। अगर एक भी नहीं है, मतलब स्कूल भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। दूसरा, अगर आपका एसएससी, एचएससी और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और एचएससी, एसएससी, इन दोनों में से कोई एक या फिर इन दोनों ही आपने महाराष्ट्र से किया है, ठीक है, लेकिन आपका डोमिसाइल और बॉर्न दोनों ही नहीं है महाराष्ट्र में, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट में नहीं है और आपका जन्म भी वहाँ पर नहीं हुआ, तो फिर भी आप हो गए ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। इनको छोड़ के जितने भी स्टूडेंट्स है, ये जो सारे डिस्प्यूटेड इश्यूज थे, ठीक है, डिस्प्यूटेड इश्यूज एंड इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज, इनको छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं माइनस करके वो सारे हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। मतलब एज एन एग्जांपल, मेरा वहाँ पे स्कूलिंग भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, महाराष्ट्र में डोमिसाइल भी नहीं है और महाराष्ट्र में मेरा जन्म भी नहीं हुआ, तो मैं ऑब्वियसली हो गया ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट। किसी भी जगह से मैं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट हूँ। अगर वहाँ पे मेरा स्कूल और कॉलेज एक भी हुआ है, ठीक है, कोई एक भी हुआ है और मेरा वहाँ पे फादर है या फिर मेरा खुद डोमिसाइल है या फिर मेरा खुद जन्म है, तो वहाँ पे मैं कैटेगरी में आ रहा हूँ, कोई एक कैटेगरी। कौन कैटेगरी, वो आप लोग रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो, जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। कैटेगरीज को समझ लो, पहले आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप उनमें से किसी एक भी नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब कुछ डिस्प्यूटेड इशू है, आप ऑल इंडिया में आ गए, ठीक है। पूरा वीडियो को ध्यान से एक बार समझ लो, अगर इस एक बार में समझ नहीं पाए तो इस वीडियो को दूसरी बार देखो, और उसके साथ साथ जो रिटन लैंग्वेज है उसको ऊपर पढ़ भी लो, दोनों साथ में करो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी कैटेगरीज थे महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए, वहाँ पे आपका स्टडी जो है उनमें से एक होना मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कैटेगरी ए के लिए और कैटेगरी ई के लिए सिर्फ स्टडी वाला जो सेक्शन लिखा है, बाकी के लिए नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो नहीं कि बाकी के लिए स्टडी नहीं चाहिए, स्टडी आपका कंपलसरी है, मतलब आपका 10th और 12th और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, इनमें से कोई एक मतलब इन दोनों में से कोई एक, आइदर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा और नहीं तो 10th और 12th, इन दोनों में से कोई होना चाहिए आपका महाराष्ट्र के स्टेट के, तभी जो दूसरा ऑप्शन है वो एलिजिबल है। मतलब सपोज आपके फादर या मदर के पास वहाँ के डोमिसाइल है, आपके पास नहीं है, लेकिन आपका वहाँ पे स्कूलिंग और कॉलेज भी नहीं है, तो फिर भी आप लोग नहीं आ रहे, फिर भी आप लोग ऑल इंडिया में भी आ रहे हैं, ठीक। जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें आपका स्कूलिंग आइदर और कॉलेज, इन दोनों में से एक मैंडेटरी है, और उसके साथ साथ जितने भी अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, किसी पॉइंट में आपके फादर अगर सेंट्रल में है तो आपको मिलेगा एक कैटेगरी, किसी पॉइंट में अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है आपके फादर के पास या मदर के पास, आपको मिल रहा है, लेकिन आपका स्कूलिंग एंड जो कॉलेज है आइदर वन, एनी वन, वो वहाँ पे फिक्स्ड है, वो कंपलसरी है, वो होना ही चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ जो अनदर है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो गेट बैक टू मी इन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जैसे ही कैप राउंड स्टार्ट होता है आई विल मेक वीडियो, कैसे पूरा प्रोसेस होगा उसके रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो सिर्फ फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।